Subscribe now and press the bell icon. Never. हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोग रिएक्शन पार्ट स्टार्ट कर चुके थे। उसमें हम ईएसआर रिएक्शंस के बारे में देखे थे कि ईएसआर रिएक्शंस होता क्या है। आज की क्लास में हम लोग दो पार्ट कवर करेंगे, एक नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ से मेरा रिएक्शंस पार्ट शुरू हो चुका है। अब यहाँ से मजा आएगा हम लोग को पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट की बात चलेगी। ये मैं लिख दिया हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इसे रब करूंगा। सबसे पहली बात, ये जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये रिएक्शंस बोर्ड पे नहीं हो रहे हैं। आप सोच रहे हो क्या बात कर रहे हो, सब सारे रिएक्शंस तो बोर्ड पे ही हो रहा है, मगर ना, ये रिएक्शंस बोर्ड पे नहीं हो रहे। इसको रिप्रेजेंट किया गया, हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, और उसी स्टेप वाइज को हम रिएक्शंस मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये मैं बोला कि ये रिएक्शंस बोर्ड पे नहीं हो रहे हैं। ये रिएक्शंस कंटेनर, मान लीजिए ये बेंजीन है जो कि कलरलेस है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, और कलरलेस है, लिक्विड है, इसकी खुशबू स्वीट है। आपकी खुशबू के बारे में मैं नहीं जानता, ये बेंजीन की खुशबू है। बेंजीन की खुशबू स्वीट है, यानी बेंजीन के स्वीट स्मेल होता है। मान लीजिए ये बेंजीन है, मान लेने में क्या आता है, मान लीजिए ये बेंजीन है, और इसमें हम HNO3 प्लस, ये इंक है बट मान ले रहे हैं, HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालें। देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्चुअल में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, इसमें क्या स्टेप हो रहा है, इसमें ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे जो भी रिएक्शंस है वो कंटेनर में हो रहा है। अब वो रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसे फील नहीं आएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर से मैकेनिज्म बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो भी बातें हैं ना, वो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, फील आनी चाहिए पढ़ाई में, इसमें फील आनी चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो चमकना चाहिए आपके पास, बोर्ड नहीं चमकना चाहिए, कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए। चमकने का अर्थ है कि अच्छे तरह से आप इमेजिनेशन कर पाएंगे, हाँ यार ऐसे ये रिएक्शंस हो रहा है, ऐसे ये टूट रहा है, ऐसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और फाइनली ये प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है। रब करने से पहले एक और बात मुझे बोलना चाहिए। क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में पूछ रहा है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो रिएक्शंस लिख देंगे, केवल रिएक्शंस लिख देंगे, और कैसे टूट रहा है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, 2 नंबर मिल जाए। अगर यही क्वेश्चन 5 से 7 नंबर में पूछ रहा है तो स्टेप वाइज जो मैकेनिज्म है उसको डिस्क्राइब कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन अगर बाई चांस 10 मार्क्स में पूछ रहा है तो कैसे ये रिएक्शंस हुआ वो पार्ट भी लिख देंगे। इसीलिए मैं ये लिख दिया हूं, और इसी तरीके से ये पॉइंट्स मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। रिएक्शंस के बाद मेरा अपना लैंग्वेज है, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही फिर सल्फोनेशंस होगा, जो कि अगर 2 मार्क्स में पूछे रिएक्शंस लिख दीजिए आप, अगर 5 से 7 मार्क्स में पूछे आप लोग स्टेप वाइज इसका मैकेनिज्म लिख दिए, 10 मार्क्स में पूछे तो जो जो इवेंट्स हुए हैं इसमें उसको आप लोग लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस, ये बेंजीन है, फोकस कीजिए यहाँ पे, कैसे रिएक्शंस हो रहा है, बेंजीन है, और ये मेरा मेन रिएक्शंस है, ये मेरा मेन रिएक्शंस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस दोनों को रिएजेंट बोलेंगे। पिछले क्लास में बताया था, इस दोनों को रिएजेंट बोलेंगे। ये मेरा सबस्ट्रेट है और ये मेरा जो है वो रिएजेंट है, ये मेरा रिएजेंट है। इसमें H2SO4 कैटलिस्ट का काम करता है। ये हमें मेमोराइज होना चाहिए, ये हमें याद रहना चाहिए। मैं लास्ट में बताऊंगा कि सारे रिएक्शंस में रिएजेंट्स हमें याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये रिएक्शंस होता क्या है, होता कैसे है। मेरा ये बेंजीन रिंग है, किसी भी 1 2 कहीं से आप नंबरिंग कर ले, किसी भी हाइड्रोजन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन के जितने भी हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं कार्बन से वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो आप लोग ये नहीं सोचिए कि मैं बार बार रिएक्शंस में यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ क्यों नहीं, आप चाहे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट होता है हाइड्रोजन। अब फर्स्ट पार्ट में
फर्स्ट पार्ट ये तो मेरा मेन रिएक्शंस हो गया। मेन बात आती है कि यार ये जो मैं बताया था कि 3 स्टेप याद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं। कैसे? इसमें जो भी मैकेनिज्म हो रहा है उसको हम लिख देंगे, वही तो मेरा मैकेनिज्म है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की स्टार्टिंग होती है इनिशिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट की हम बात करें तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तब तो अटैक करेगा। तो सबसे पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल, ये जो मेरा रिएजेंट है, रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? इसको हमें बॉन्ड को तोड़ना और जोड़ना आना चाहिए। तोड़ना जोड़ना कैसे टूट रहा है, कैसे जुड़ रहा है, उसके बाद वह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए ये मेरा HNO3 है, इस पे H2SO4 जैसे ही हम सोल्यूशन में डाल रहे हैं, बेंजीन में डाल रहे हैं, तो H2SO4 मेरा टूटता है H प्लस HSO4 माइनस में, H प्लस HSO4 माइनस में टूटता है। अब यह H प्लस, अब यह H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर से अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यह पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे H2 एक और H आकर जुड़ जाता है, H2, इसको हम ओपन में लिख सकते हैं, एक और H आकर जुड़ जाता है। तो अब यह स्ट्रक्चर, जब H प्लस का अटैक हुआ तो मेरा ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। क्यों? ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई। यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन 3 बॉन्ड फॉर्मेशन किए हुआ है, इस पे प्लस चार्ज आएगा। अब यह जो ऑक्सीजन है अपने फिर से ऑक्टेट को रीगेन करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेकिंग करेगा। ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो H2O प्लस, चूंकि ये बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, अगर रेजोनेंस टॉपिक हम डिटेल में पढ़ते तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बताते, बट वो मेरे सिलेबस में नहीं था। तो यहाँ पे NO2 पे प्लस चार्ज मेरा आ जाएगा, क्योंकि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो यहाँ पे NO2 प्लस आ गया। अब यह जो मेरा होगा, यह मेरा देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हो गया। अब यह इलेक्ट्रोफाइल का कवर करेगा। अब यानी कि यह मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो ये मेरा था फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में मेरा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप नंबर सेकेंड में क्या होगा? अब जब फॉर्म हो चुका है तो अटैक करेगा, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब बात ये आती है कि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्यों करेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, आप लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में रेजोनेंस में जानिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, इस कार्बन एटम फिर माइनस, जब ये पाई बॉन्ड्स हमेशा डीलोकलाइज्ड स्टेट में रहता है, इस कार्बन पे जाता है तो फिर जब आएगा तो माइनस चार्ज, फिर ये जाता है तो ये यहाँ पे आता है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे टॉपिक से बेटॉपिक हो जाएंगे। बस यहाँ पे आप लोग मैकेनिज्म को समझिए कि अकॉर्डिंग टू क्या होने वाला है। ये मेरा बेंजीन रिंग है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा है। अब इलेक्ट्रोफाइल, यह तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गई है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यह मायूस होकर घूम रही है। तब तक इसे बेंजीन दिखाई दी। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन था, इसे इलेक्ट्रॉन दिखाई दी। अब इसे इलेक्ट्रॉन से प्यार हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग। वैसे ही इलेक्ट्रॉन से इसे प्यार हो गया। अब यह इलेक्ट्रोफाइल जाएगी बेंजीन रिंग के पास। अब बेंजीन रिंग के पास जाएगी और जाकर इससे जुड़ जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगी। अब इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल था?
NO2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के जगह पे हम NO2 लगा दे रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गई। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गई, तो इलेक्ट्रोफाइल अब जुड़ने के बाद यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा बेंजीन पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड था, यहाँ पे ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, इस कार्बन एटम का बॉन्ड इधर गया है तो ये पॉजिटिव चार्ज में आएगा, ये माइनस निगेटिव चार्ज में आएगा। अब यह निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉन को देखकर इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हुई है और जाकर इससे जुड़ गई है, तो ये मेरा एरेनियम आयन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब सेकेंड स्टेप में हो गया अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दी, जाकर इलेक्ट्रॉन से जुड़ गई। अब जुड़ गई तो अब तो इसे छोड़ने वाली नहीं है, अब तो ये इसके साथ ही रहेगी। चलिए, इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो स्टेप थर्ड होगा वहां पे होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन, तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लॉस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का लॉस होगा HNO2। अब एक और बात माइंड में आ रहा है कि प्रोटॉन का लॉस क्यों होगा, ये बात भी क्लियर होना चाहिए। एरोमेटिक बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक रिंग है। जब यह एरेनियम आयन कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या विलेंट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के बाद यह एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में चला गया, यानी कि 2 और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो नॉन एरोमेटिक में चले गए, तो बेंजीन स्टेबल से अनस्टेबल हो चुकी है। NO2 आकर जुड़ चुकी है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, अब यह सेटिस्फाई है, अब तो यह इसके साथ ही रहेगी। अब बेंजीन को अपने आप में मैनेज करना पड़ेगा, तो अब यह बेंजीन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक, NO2 के आने से यह अनस्टेबल हो गई है, फिर यह स्टेबिलिटी को गेन करेगी। तो वह गेन करने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड है, ये प्लस चार्ज है, इसको यह अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्यों अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इस कार्बन की अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो चुकी है, sp2 कार्बन हो चुका है, यह 1 2 3 4 यह sp3 कार्बन हो चुका है, तो ऑटोमेटिक यह हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस बॉन्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी और फाइनली हाइड्रोजन का रिमूवल कर देगी, और फिर यह अपने एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगी। तो अब यह मेरा प्रोडक्ट हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो अब यह जो H+ रिलीज हुआ है, बेंजीन H+ रिलीज हुआ है, तो बेंजीन तो H+ को रिलीज कर दी, तो अब ऐसे ये मारा थोड़े फिरेगा। अरे क्या हुआ, बेंजीन जब रिजेक्ट कर दी तो और तो है एक्सेप्ट करने के लिए, क्या है एक्सेप्ट करने के लिए, जो H2SO4 मेरा टूटा था, जो H2SO4 H+SO4 माइनस में टूटा था, ये कैटलिस्ट वर्क है, और इसका H+ के अटैक जब हुआ था HNO3 पे H+ अटैक हुआ था, तो HSO4 माइनस ये भी घूम रही है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इसे भी कोई नहीं मिल रहा है, ये भी घूम रही है, और H+ आया, इसे भी कोई नहीं मिल रहा है, तो अब यह दोनों आपस में समझौता करेंगे कि चलो हम तुम एक हो जाते हैं, और फिर यह H2SO4 का फॉर्मेशन कर देगा। तो फिर यानी कि कैटलिस्ट शुरू में और लास्ट में H2SO4 एज ए H2SO4 आ गया, तो ये कैटलिस्ट है। ये मेरा टोटल मैकेनिज्म था, यही था। आपको कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए और आपको फील आनी चाहिए पढ़ाई में। मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं था ये। अब देखते हैं सल्फोनेशन में, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। मैं इसको भी रब कर दे रहा हूं, क्योंकि अब उसके बाद अब 10 में पूछ रहा है तो वही चीज मैं लिख दिया हूं कि इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अकर, फर्स्ट स्टेप में लिख दिया। सेकेंड स्टेप में जो हो रहा है उसके बाद अटैक हो रहा है और एरेनियम आयन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। थर्ड स्टेप में स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा, यही बात तो मैं लिख दिया। तो 7 नंबर को मैं एक्सटेंड कर दिया और 10 नंबर ले लिया। अब चलते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, यानी ये बेंजीन रिंग है, ये मेरा बेंजीन रिंग है, इस पे सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जाएगा, हीट करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। एक बात आप ध्यान रखिए, पहले वाला जो मेरा रिएक्शन था
नाइट्रेशन का जो रिएक्शन था वह उस रिएक्शन में हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए थे। ये एरो वन हेड लगाए हुए थे, यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी। इस केस में हम 2 एरो लगाए, तो एरो का मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए, यानी कि इस एरो से क्लियर बात हो रहा है कि नाइट्रेशन जो है वह रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, बट सल्फोनेशन है वह रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस साइन का मतलब होता है रिवर्सिबल। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको माइंड में रखना चाहिए। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अब तो आप खुद इसका लिख दीजिएगा मैकेनिक रिएजेंट, आपको याद है, आप तो इसका खुद मैकेनिज्म अब लिख दीजिएगा। कैसे लिख दीजिएगा? कोई स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शंस की शुरुआत हम करेंगे रिएजेंट से। माइंड में इतना रहना चाहिए, इतना याद होना चाहिए। अरे यार, जब उसका बर्थडे याद हो जाता है तो ये कौन सी बड़ी बात है। चलिए इसको भी ये अब याद ही हो गया। हमें किसी भी रिएक्शन की शुरुआत रिएजेंट से करनी है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सबसे पहले क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टूटेगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। अब यह टूटेगा कैसे? केवल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, 2 मोल H2SO4 रहेगा जो कि SO3 प्लस HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस में टूटता है, हम तो डायरेक्ट तोड़ दिए, कोई बात नहीं। चलिए डिटेल में तोड़ते हैं इसको। इसमें भी फील आना चाहिए, नाइट्रेशन में फील आएगा, इसमें क्यों नहीं फील आएगा? इसमें भी फील आएगा। देखते हैं H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस में टूटेगा, इतना तो सबको आता है। अब देखिए इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये OH है, ये OH। अब जो यह 1 मोल H2SO4 का टूटा है तो फिर सेम कहानी चल रही है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब हाइड्रोजन आएगा तो फिर यहाँ पे S डबल बॉन्ड O OH OH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यह क्या होगा? फिर H3O प्लस SO3 में टूट जाएगा। यह OH2 और यह H टूटेगा तो H3O प्लस और SO3 में टूट जाएगा। अब यह जो SO3 है यही इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगी, यही इलेक्ट्रोफाइल है। तो सबसे पहला स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है। सेकेंड स्टेप जो होगा, स्टेप नंबर मेरा जो सेकेंड होगा, आप लोग उधर ध्यान नहीं दीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं इसको भी। सेकेंड स्टेप जो होगा वह अटैकिंग होगा, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो नेक्स्ट जो H2SO4 है उस पे SO3 का अटैक होगा और फिर वह बन जाएगा यहाँ पे प्लस अटैक होगा यहाँ पे मैं H2SO4 का मैं इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे मेरा स्टेप नंबर सेकेंड में होगा अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैं मिस्टेक कर रहा था, फिर उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि बेंजीन रिंग पे, बेंजीन का रिएक्शन चल रहा है तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे H। अब यहाँ पे SO3 का अटैक होगा तो फॉर्मेशन होगा H प्लस S डबल बॉन्ड O। अब ये आपस में रेजोनेंस कर रही है, ये O पे निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे अटैक हो चुका है SO3 का, यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो चुका है। यहाँ पे फिर से वही कहानी चलेगी, फिर यह अपने हाइड्रोजन को तोड़ेगा और हाइड्रोजन को तोड़ने के बाद यह H प्लस रिलीज होगा। अब यह जो H प्लस रिलीज होगा इसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे निगेटिव चार्ज है, तो ये आकर इससे जुड़ जाएगा। तो यानी जो मेरा थर्ड स्टेप हो जाएगा, वह थर्ड स्टेप में क्या होगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये मेरा बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग है
अब यह लॉस करेगा हाइड्रोजन का, लॉस करेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का लॉस करेगा और फिर बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। फिर यह एरोमेटिसिटी को रिगेन कर ली और SO3H, SO3 इसको हम सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हम 1 मिनट में कंक्लूड करते हैं नाइट्रेशन और सल्फोनेशन को। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है और नाइट्रेशन में हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, NO2 मेरा होता है इलेक्ट्रोफाइल, NO2 का अटैक होता है, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनता है जो कि नाइट्रोबेंजीन होता है। सबसे पहला स्टेप आप बताइए क्या हुआ? सबसे पहले क्योंकि रिएक्शंस की शुरुआत इलेक्ट्रोफिल के अटैक से हो रही है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनना जरूरी है। हमें कुछ याद नहीं है स्टेप, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, देखिए कैसे हम लिख रहे हैं। HNO3 में हमें ये याद है HNO3। अब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अभी मैं बताया कैसे स्टेप होगा। दूसरा स्टेप जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया है तो कॉमन सेंस की बात है, अब वो अटैक करेगा ही क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन से प्यार है और बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है तो जाकर जुड़ेगा ही यानी अटैक करेगा ही। दूसरा लिख देंगे अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैसे अटैक करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में चूंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो चुकी है, फिर वह एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को लॉस करेंगे और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा और फाइनली मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। हो गया, कुछ खास बात नहीं थी, थोड़ा सा कंसेप्ट था, बस यही ध्यान में रखना है हमें। और रिएजेंट को ध्यान में रखना है कि रिएजेंट क्या है और रिएजेंट कैसे टूट रहा है, उसका बस प्रैक्टिस करना है, याद कुछ नहीं करना है। चलिए आज के क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मेरा आगे हैलोजिनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस जो कि जिसमें 2 पार्ट होते हैं, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे और मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आज के लिए थैंक यू। और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, फील आया हो, चमका हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।